दरअसल में किसी भी जीत का पहला शत्रु डर होता है। डर असल में किसी पर्टिकुलर चीज के अपोजिट चीज का होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो क्या आपको नौकरी छोड़ने का डर है? नहीं, दरअसल में आपको नई नौकरी नहीं मिलने का डर होता है। अगर आप पानी में तैरने जाते हैं तो क्या आपको पानी में डूबने का डर होता है? नहीं, आपको ये डर होता है कि अगर मैं डूबने लगा तो मुझे कोई बचाएगा या नहीं बचाएगा। डर के आगे जीत है, ये पंक्तियां आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। जी हाँ, डर के आगे जीत है दरअसल में ऐसे ही नहीं बोला गया। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये एक सच्चाई है। और वो सच्चाई कैसे है, आज की इस वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल में हम जीवन भर उन चीजों से डरते रहते हैं जो जीवन में कभी होता ही नहीं है। ज्यादातर समय हम उन चीजों से डरते हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता। डर के ऊपर विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको भूल जाए, उसके बारे में सोचे ही नहीं। अब आप कहेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है, दिमाग तो डर के बारे में सोचता ही है। तो बेहतर तरीका ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर वो नहीं होता तो आप क्या करते, उस चीज को करने की कोशिश कीजिए। डर को अगर गहराई से जानने की कोशिश करें तो डर असल में किसी पर्टिकुलर चीज के अपोजिट चीज का होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो क्या आपको नौकरी छोड़ने का डर है? नहीं, दरअसल में आपको नई नौकरी नहीं मिलने का डर होता है। अगर आप पानी में तैरने जाते हैं तो क्या आपको पानी में डूबने का डर होता है? नहीं, आपको ये डर होता है कि अगर मैं डूबने लगा तो मुझे कोई बचाएगा या नहीं बचाएगा। इसी तरीके से आप जीवन में चाहे जो कुछ भी करना चाह रहे हो, डर दरअसल में उन चीजों का नहीं होता, उन चीजों का होता है जो उसके अपोजिट होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर नौकरी छोड़ने का डर है तो असल में आपको काम करना है नौकरी पाने के आइडिया पे। अगर पानी में डूबने का डर है तो आपको दरअसल में काम करना है, या तो आपको तैराकी सीखनी है या फिर आपको साथ में वाटर बैलून्स लेके जाने हैं ताकि आप डूबे ही नहीं। सोल्यूशन पे काम करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट डरने के। दरअसल में किसी भी जीत का पहला शत्रु डर होता है। अब दूसरे शत्रु की बात करते हैं। दूसरा शत्रु है किसी भी चीज का प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि किसी चीज की टाल मटोल। हम कई बार इन चीजों के ऊपर बात करते हैं और समाज में इस पे बात करना तो सबसे आम है कि इंसान किसी चीज को टाल मटोल कर देता है। दरअसल में टाल मटोल भी एक प्रकार की आदत है और एक प्रकार का डर ही है। दरअसल में टाल मटोल इंसान इसलिए नहीं करता क्योंकि वो उस चीजों को करना नहीं चाहता। टाल मटोल का असल रीजन ये होता है कि हम किसी चीज के टाइम लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे सुनते हैं। मान लीजिए कि आप पार्क में अपने किसी बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड का इंतजार करना चाहते हैं। अब आप क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में आप बार बार घड़ी देखेंगे और चाहेंगे कि वो चीज प्रीपोन हो जाए, यानी कि वही व्यक्ति अगर 3 बजे आपके पास मिलने आने वाला है तो आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी 3 बज जाए, यानी कि वो टाइम आ जाए ताकि आप उससे मिल लें। ठीक उसी तरीके से आपको एक एक्सेल पे डेटा बनाना है। डेटा बनाने के लिए आपको टाइम दी गई है और अब आप क्या चाहेंगे कि डेटा में आपको मजा नहीं आता है, अननेसेसरी का डेटा एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आपको मजा नहीं आता है तो आप चाहेंगे कि टाइम और लेंदी हो जाए, 3 बजे के बदले 4 बजे टाइम मिल जाए या फिर 6 बजे टाइम मिल जाए या फिर डे एंड तक का टाइम मिल जाए ताकि आप उसे कार्य करके कंप्लीट कर सके। तो हम उन सभी चीजों को प्रीपोन करना चाहते हैं जिसे हम करना चाहते हैं, और जिसे नहीं करना चाहते हैं उसको हम पोस्टपोन करना चाहते हैं। दरअसल में यही टाल मटोल होता है, यही प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। तो इसका उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय है बोरिंग जोन से बाहर निकलना। जो काम बोरिंग लगता है, आप नहीं करना चाहते हैं, उससे खुद नहीं करके किसी को डेलीगेट कर दीजिए जो आपके बिहाफ में कर सकता है। दूसरा उपाय ये है कि अगर आपको खुद ही करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जो चीज आप नहीं जानते उनको सीखने की कोशिश कीजिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो ये टाल मटोल की आदत अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तीसरा उपाय है आत्मविश्वास की बढ़ोतरी। सोच के देखिए कि अगर ये काम आप 100% श्योरिटी के साथ कंप्लीट कर पाएंगे और इसमें फेलियर होने के कोई चांस नहीं है तो आप उसे करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? निश्चय ही करना चाहेंगे। इसका अगला उपाय यह है कि क्या आपके पास खर्च करने के लिए समय और पैसे हैं? अगर नहीं है तो उसका इंतजाम कीजिए और उस कार्य में लग जाइए। दरअसल में सच्चाई तो ये है कि अगर आप इस कार्य को खुद नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो इसे जरूर कर लेगा, और ज्यादातर समय ऐसा ही होता है कि जिस कार्य को आप नहीं करते हैं उसको कोई और कंप्लीट कर लेता है और आपसे आगे निकल जाता है। इस बात पे सबसे बेहतर सुझाव लास्ट में ये है कि अगर कोई कार्य करने का मजा नहीं आ रहा है, करने का मन नहीं आ रहा है, तो एक बुक है, बहुत ही बेहतर किताब है जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। यानी कि अगर आपको नाश्ते में मेंढक खाने को मिले तो क्या आप खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल ही नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर नाश्ते में आप उन चीजों को खा लें जो सबसे बुरी लगती है तो पूरे दिन टेस्टी चीजें आप खाने वाले हैं। यानी कि अगर पूरे दिन के कार्य में उस कार्य को सबसे पहले कंप्लीट कर दें जिसको करने में आपको बिल्कुल ही नहीं मजा आने वाला है, तो आपका दिन पूरा मजेदार गुजरने वाला है। तो आप अपने चीजों की लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले उस कार्य को खत्म कर दें जो आपको सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है। एक बार आपने उसको फिनिश कर दिया तो बाकी के सारे कार्य तो आपके लिए मजेदार ही होने वाले हैं।
अब आगे बढ़ते हैं जीत के तीसरे दुश्मन की तरफ। जीत का तीसरा दुश्मन है परफेक्शन की आदत। हर चीज को परफेक्ट तरीके से करने की आदत भी हमें कई बार परेशान करती है। हम कई बार सोचते हैं कि चीजों को परफेक्ट करें, 100% प्योरिटी के साथ करें। दरअसल में जीत का ये सही विचार नहीं है, दरअसल में जीत का सही फार्मूला नहीं है। जीत का सही फार्मूला है चीजों को फिनिश करना। क्वालिटेटिव तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि उसके चक्कर में आप देर हो जाएं। दरअसल में आपको प्लानिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि अगर 80 to 85% परफेक्शन भी है आपके काम में तो उसको फिनिश कीजिए, क्योंकि वही आपको आगे ले जाने का रास्ता भी दिखाएगा। क्योंकि बचे हुए 15% या 20% जो कमी रह गई है वो आप उसके नेक्स्ट स्लॉट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। दरअसल में परफेक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं है लाइफ में, कोई भी मिडिल ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं होती, उसी तरीके से परफेक्शन जैसी भी कोई चीज नहीं होती लाइफ में। या तो यस होता है या फिर नो होता है। तो आप परफेक्शन की तलाश क्यों कर रहे हैं? आप यस और नो के बीच में घिरे हुए हैं तो यस की तरफ जाइए, काम को कंप्लीट कीजिए, फिनिश कीजिए और विजय स्तंभ हासिल कीजिए। अब जीत के चौथे दुश्मन के बारे में बात करते हैं। जीत का चौथा दुश्मन है एडिक्शन। एडिक्शन यानी लत, यानी कि आदत किसी चीज की। आदत सिर्फ और सिर्फ मादक पदार्थों की नहीं होती। कई बार हमारे जीवन में छोटी छोटी ऐसी आदतें भी होती हैं जिसकी वजह से हम जीत से पीछे रह जाते हैं। जैसे छोटी छोटी आदतों में से एक शुमार होता है हर शाम के वक्त में आपको कुछ न कुछ सफर यानी कि कुछ न कुछ फास्ट फूड खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। हर रात आपको पार्टी करने जाना है तो पार्टी करने का मौका मिल जाए तो मजा आ जाए। कई बार आपको आराम करने की आदत लग जाती है, थोड़ा आराम कर ले तो मजा आ जाए। बुरा नहीं है, पार्टी करना बुरा बिल्कुल नहीं है, आराम करना बिल्कुल ही बुरा नहीं है, शाम के वक्त में कुछ जायकेदार खाना भी बिल्कुल बुरा नहीं है। लेकिन क्या इसको और बेहतरीन तरीके से डील किया जा सकता है? बिल्कुल डील किया जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपको रात में पार्टी में जाना है, आपके दोस्तों ने आपको बुलाया है और आप उसे अवॉइड करना चाहते हैं और अवॉइड कर भी नहीं सकते क्योंकि दोस्तों ने बुलाया है। तो एक बेहतरीन तरीका है कुछ हेल्दी खाना घर से खा के जाइए। स्टमक अगर आपका फुल होगा तो आप पार्टी में जाके अननेसेसरी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, फालतू की चीजें नहीं खाएंगे जो आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा, और वो अल्कोहल नहीं पिएंगे जो आपकी लाइफ को खराब करेगा। जी हाँ, दरअसल में आदत एक ऐसी चीज है जिसको किसी भी दूसरी आदत के साथ बदला जा सकता है। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरी आदत छूटती ही नहीं है। अगर आपको मीठा खाने की आदत है और मीठा खाने की आदत नहीं जा रही है तो थोड़ा थोड़ा चटक वाली चीजें भी खाना पसंद करना शुरू कीजिए। अपने आप ही आपके अंदर से मीठा खाने की आदत कम होती चली जाएगी। अगर आपको शाम के वक्त में चाय पीने की आदत है, उसकी जगह फ्रूट जूस पीने की आदत डालना शुरू कीजिए, आपको फ्रूट जूस पीने की आदत लग जाएगी। अगर आपको शाम के वक्त में फास्ट फूड खाने की आदत है तो उसकी जगह पे कुछ हेल्दी स्नैक्स खाने की आदत शुरू कीजिए, फास्ट फूड खाने की लत चली जाएगी। जी हाँ, जीत के ये 4 दुश्मन, डर, टालमटोल की आदत, परफेक्शन की आदत और अंत में किसी भी चीज को लत लगाने की आदत, इसे आज ही छोड़िए। और छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है सबसे पहले लिस्टिंग कीजिए और इस पे काम करना शुरू कीजिए। मुझे पता है इस वीडियो से आपको जरूर मजा आया होगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो जरूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले और इससे बेहतर वीडियोस आपके लिए लेके आने के लिए लाइक कीजिएगा, इससे मुझे खुशी मिलेगी। और इस वीडियो को कम से कम किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में आपको सोच के लगता है कि वीडियो उनको लाइफ में हेल्प करने वाली है। ध्यान रखिए, आपकी सिर्फ एक वीडियो शेयर से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।